नमस्कार, मैं मीनाक्षी सिंह और आप देख रहे हैं समय भारत 24x7। हर दिन को खुश करने वाली जगह, रसोई का सितारा, जो स्वादिष्ट व्यंजन की समृद्धि कलाकार, प्रखर विशेषज्ञ, गोल्ड मेडलिस्ट, इंटरनेशनल शेफ राजेश कुमार के साथ देखिए हमारी खास मुलाकात। तो आइए जानते हैं इनके सफ़र के बारे में कि ये नॉर्मल शेफ से लेकर इंटरनेशनल शेफ तक का इनका सफ़र। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार समय भारत, थैंक यू वेरी मच। ही गिव इट टू फॉर वेरी गुड ऑफर्स कि मैं आपके चैनल में आया हूँ, उसके लिए सबसे पहले तो मैं थैंक यू वेरी मच कहूँगा, आपका धन्यवाद। आपको बताइए क्या पूछना चाहते हैं। सर जैसे कि आपका सफ़र जो है नॉर्मल शेफ से लेके इंटरनेशनल तक का कैसे तय हुआ, आपने किन किन मुश्किलों का सामना किया? मैम, हमने जो स्टार्ट करा है दिल्ली पूसा इंस्टीट्यूट से होटल मैनेजमेंट ट्रेनिंग करी है और वहीं से हमने स्टार्ट करा है दिल्ली इम्पीरियल होटल के बाद हम लोगों ने काम कर रहे थे ट्रेनिंग टाइम में ही मुझे वहाँ से ऑफ़र मिल गई आउट ऑफ कंट्री की। एक कोई गेस्ट आया, उन्होंने देखा कि मैं लाइव कुकिंग कर रहा था, मैरिनेशन वगैरह करा, कबाब वगैरह वो देख रहा था, क्योंकि होटल इंडस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट होती है हाइजीनिंग, क्लीन एंड नीट। वो ग्लास में से बाहर बैठे हुए थे, वो खाना खा रहे थे फॉरेनर लोग, तो मैंने कबाब वगैरह बनाया, मैरिनेट दिया, प्लेटिंग करा, डेकोरेट करके मैंने रखा और क्लीन कर दिया और खाना सर्व कर दिया। प्रॉपर ग्लव्स वगैरह पहने हुए हैं, मास्क वगैरह जैसे हम लोग यूज़ करते हैं, सब चीज़ें यूज़ कर रहे थे। तो उनको वो मेरा देखने के बाद वो गेस्ट ने मुझे बाहर बुलाया कि शेफ़ यू आर मेकिंग वेरी गुड कबाब। आई से थैंक यू वेरी मच सर। उन्होंने इमीडिएटली मुझे ऑफ़र दे दिया कि आप हांगकांग जाएंगे। तो मैंने कहा जी क्यों नहीं जाएंगे, हमें मौका मिल रहा है बाहर विदेश जाने का, तो क्यों नहीं जाएंगे। तो फर्स्ट मेरा वहीं से स्टार्ट हुआ, दिल्ली इम्पीरियल होटल से हमने फ़्लाइट करी हांगकांग के बाद गॉड ने ऐसा करा कि हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे आते थे चले जाते थे, आते थे चले जाते थे। सर मेरा आपसे सवाल आपकी जाति को लेकर है, जैसे कि आप जाति से ब्राह्मण है और भारतीय संस्कृति में ब्राह्मण को नॉन वेज छूना बहुत ही ज़्यादा पाप या फिर वर्जित माना जाता है, तो आप उस पर क्या कहेंगे? देखिए मैम, ये होटल इंडस्ट्री है, इसमें कोई हिंदू या मुस्लिम नहीं होता। हमें रूल्स वाइज खाना बनाना पड़ता है और हम लोग खाने के ऊपर फोकस करते हैं। ये नहीं कि हम लोग हिंदू हैं या मुस्लिम हैं या पंडित हैं, क्योंकि हमारी ड्यूटी है, दिस इज फॉर जॉब, कि हमें लोगों को, गेस्ट को खाना अच्छे ढंग से देना है, टेस्टी देना है। उसमें हम लोग वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, वो डिवाइड नहीं करता। आपको मालूम है हमारी स्टोरी, कल भी आपने जैसे क्वेश्चन करा है, रावण जो कि विद्वान था वो भी पंडित था, पर राक्षस जून में आया हुआ था, पर उसको भी लोग कहते थे वो रावण है, पर वो शिव भगवान का पुजारी था। तो सेम हमारा यही है कि हमारा काम प्रोफेशनल, हम गॉड की तरह इसको मानते हैं। गेस्ट जो भी आता है भगवान है हमारा, जो किसी तरह का उसको टेस्ट चाहिए हम वैसा उनको टेस्ट देते हैं। साथ ही हम आपको बता दें इनके जो फादर हैं वो भी इंटरनेशनल शेफ रह चुके हैं और राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री ने उनके हाथों का स्वाद चखा है। तो और इनके जर्नी के बारे में शुरुआत करते हुए एक हमारा सवाल है सर से, वो है कि जैसे कि कोरोना प्रोटोकॉल्स अभी बहुत ज़्यादा चल रही है और लोग कोविड को सफ़र भी कर रहे हैं, तो सर आप पे उस तरीके की किस तरीके हाइजेनिक का यूज़ करते हैं और लोगों को जो एक शुद्ध तरीके से खाना पहुंचाते हैं? अभी एक्चुअली हम लोग क्या होम डिलीवरी फूड्स दे रहे हैं मोस्टली, और होटल्स में तो जो कभी हम लोग बफे लगाते थे, बफे बिल्कुल कम कर दिया है और गिने चुने लोगों को ही रूम में ही खाना दिया जा रहा है। नंबर 2, हम लोग क्या कर रहे हैं कि डिस्पोजल वाले ही ज़्यादा बर्तन यूज़ करते हैं, जैसे कि मिट्टी की हांडीज हो गई हैं और डिस्पोजल बर्तन है। खाना दिया, गरम गरम पैक करा, और जो भी शेफ़ हमारा जाता है वो पूरा सैनिटाइजर होता है, ग्लव्स पहने होते हैं, मास्क पहने होता है और प्रॉपर ढंग से यूनिफॉर्म क्लीन और नीट करके वो गेस्ट को खाना देने जाता है। और हम लोगों ने क्या है कि वेटर्स सर्विस कम कर दी है कि कोरोना की वजह से मोस्टली शेफ ही फूड जाके देता है। आप इंटरनेशनल शेफ है, तो आपका कौन सी कंट्री का सबसे ज़्यादा जो बेस्ट सफ़र रहा है वो किस कंट्री का है? देखिए मैम, मैं अमेरिका भी गया हूँ, न्यूजीलैंड, दुबई, कोरिया, जापान, और कंट्रियों में जो कंट्री है हमारी हिंदुस्तान। आई लव माई कंट्री। और देखा जाए तो न्यूजीलैंड एंड कोरिया नंबर 1 कंट्री।
भारत की संस्कृति के साथ साथ खाने को लेकर भी हमारी कंट्री बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। जी बिल्कुल बिल्कुल राइट। हमारी हिंदुस्तान में हर तरह का फूड मिलता है। आपने देखा पंजाबी फूड है, गुजराती फूड है, बंगाली फूड है, आपको हर तरह का टेस्ट यहाँ पे मिलेगा। राजस्थानी, आप राजस्थान जाएंगे तो राजस्थानी फूड अलग होगा, वहाँ पे थोड़ा स्पाइसी खाते हैं। और लाल मांस हो गया, वेजिटेरियन हो गया। आप वेजिटेरियन हैं, पर हम लोग क्या जगह जगह जाते हैं तो हमें हर जगह का खाना पसंद आता है। और हम सर लोग आपके खानों में क्या क्या अलग रहता है कि आपके मसाले किस तरीके के रहते हैं? आप होममेड मसाले रखते हैं या फिर जो रेडीमेड मसाले रहते हैं या फिर मार्केट में यूज़ करे जाते हैं? तो आपका जो स्वाद है उन मार्केट के मसालों से क्या अलग है? देखिए मैम, हम लोगों ने खाना जो बनाते हैं ना, सबसे पहले खाने को हम एक ऐसी नज़र से देखते हैं कि इसमें टेस्ट कैसा लाया जाए। टेस्ट डिफरेंट होना चाहिए। नंबर वन, हम मसाले जो हैं वो खुद के बनाते हैं। खुद के मसाले बना के उसमें फ्लेवर अलग आता है। मार्केट से आप जो भी लाओगे, मैगी पाउडर्स वगैरह उसमें मिक्स होते हैं। हम मसालों का नाम नहीं लेंगे उनका, कंपनियों का, बट हाँ उनमें काफ़ी मिलावट होती है। और वो क्या, मसाले आप खाना बनाते तो कुक करते हैं तो वो कड़वापन आ जाता है, गले में लगता है, एसिडिटी हो जाती है, तेजाब बनता है। तो वही हमें होटल्स में रूल से हम लोग क्या करते हैं कि नेचुरल प्रोडक्ट्स जो खुद के मसाले हैं, हम लोग जैसे छोटी इलायची खुशबूदार मसाला है, कोरमा बनाते हैं, वेजिटेबल कोरमा या नॉन वेज कोरमा बनाते हैं, तो हम लोग छोटी इलायची और जवित्री का प्रयोग करते हैं। और वो खुशबू वाले मसाले हैं जिसको सुगंधित मसाले बोलते हैं। कुछ गुलाबी मसाले हैं। गुलाबी मसाले, आप सरप्राइज होंगे, गुलाबी मसाला, नोबडी अंडरस्टैंड व्हाट मीनिंग फॉर गुलाबी मसाला। तो गुलाबी, हम लोग क्या है कि आप देखते हैं मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, लोग वो गुलाब के फूल ही होते हैं या मंदिरों में फेंक देते हैं। हम लोग उनको यही बताते हैं कि ये फूल फेंके नहीं, उन फूलों को आप उठाएं, उनको ड्राई करें, ड्राई करने के बाद उसका पाउडर बनाएं और वो मसाले में आप मिक्स करें, तो आपको टेस्ट अलग आएगा। 2 साल से कोरोना की मारामारी है और कोरोना हर एक व्यक्ति पे बहुत ज़्यादा हावी है, हर एक परेशान है। तो उस समय जो होटल्स थे, जो शेफ थे, उन्होंने उन परेशानियों को कैसे सामना किया? देखिए मैम, कोरोना के टाइम में तो इस टाइम आपको भी मालूम है कि सब जगह से बेरोज़गार हो गए। काफ़ी लोग बेरोज़गार हैं। बड़े बड़े जो मास्टर शेफ़ हैं या सीनियर शेफ़ हैं वो जॉबलेस हो चुके हुए हैं, उनके पास काम धंधा नहीं है, क्योंकि हर जगह होटल्स में कम पैसों के, कम सैलरी में लोग रख रहे हैं। जो घर बैठे शेफ्स हैं तो वो अपनी एक नई शुरुआत कैसे कर सकते हैं? हाँ, वो क्या है, अपनी फैमिली के साथ मिल के होम कुकिंग शो जैसे करते हैं हम लोग, ठीक है, घर पे ही डिलीवरी कर सकते हैं। आप घर से ही खाना बना के टिफ़िन सिस्टम भेज सकते हैं। आपके घर में जैसे आपकी मिसेज है या किसी शेफ़ की मिसेज की स्पेशलिटी है, वो एक लिमिटेड मेन्यू बनाएं, छोटा सा मेन्यू बनाएं। जैसे मान लीजिए कि सुबह बच्चे स्टूडेंट है कोई भी, उनको चाय, आप टेस्ट डिफरेंट चाय दीजिए। जैसे चाय का टेस्ट है, अदरक पुदीना पंचाली चाय बना दी, मसाले वाली चाय बना ली। अब स्पेशल है, क्रिएटिविटी करना है, तो ठंड का माहौल है तो हम आर्मी स्पेशल चाय भी दे सकते हैं। अब आप कहेंगे आर्मी स्पेशल चाय क्या है, तो क्रिएटिविटी, जो मास्टर शेफ होते हैं वो क्रिएटिविटी करते रहते हैं। तो रम वाली चाय है, चाय तो नॉर्मल है, चाय बन के आई, उसमें एक ढक्कन रम डाल दिया तो वो रम वाली चाय बन गई आर्मी स्पेशल। और सेम जैसे आपने देखा, आपके भी मदर्स या ग्रैंड मदर होंगी, वो आपकी तबीयत खराब होती है या कुछ भी होता है तो वो बेटा अदरक और पुदीने वाली चाय बनाओ या अदरक और तुलसी वाली चाय बनाएं, और उसी के अंदर थोड़ा कुछ स्पाइस डालते थे, जैसे काली मिर्च होगी, सिनेमन स्टिक हो गया, ब्लैक पेपर, सिनेमन स्टिक, और आपका छोटी इलायची, और साथ में अदरक कूट के डालते हैं और तुलसी डाल देते हैं, उससे चाय उबाल के बनाई जाती है, तो वो टेस्ट अच्छा आता है। तो ऐसे ही कुछ घर से ही लेडीज़ शेफ़ जो बेचारे हमारी तरह परेशान हैं, तो वो घबराएं नहीं, वो अपना घर से ही बिजनेस स्टार्ट करें, छोटा सा कर सकते हैं, छोटा मेन्यू बनाएं और अपना कैरियर फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। आपके मेन्यू को देखकर अगर मैं बात करूं तो सर आपके मेन्यू की जो बुक है वो काफ़ी बड़ी है। तो बच्चों के लिए आपके मेन्यू की बुक में क्या रेसिपी अलग है कि बच्चे उनको खाकर खुश हों और अपनी मतलब माता बहनों से कनेक्टेड रहें? देखिए, बच्चों को क्या आजकल फ्रेश फ्रूट्स खिलाना कैसे है, बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सर मार्केट में भागते हैं ना बच्चे, घर की चीज़ों को पसंद ही नहीं करते। हाँ, तो आपने क्या कि हमने कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जैसे रेसिपी है, मदर क्रिएटिविटी करें, जैसे कि ब्रेड है, ब्रेड को सिसमी टोस्ट दे दें, ठीक है, ब्रेड है तो ब्रेड के ऊपर थोड़ा कॉर्नफ्लोर लगाएं, उसके ऊपर तिल लगा दें, तो सिसमी मीन्स तिल,
तो तिल का टोस्ट बना के आप फ्राई करके दे बच्चों को, क्रिस्पी लगेगा, टेस्ट अच्छा लगेगा। कुछ है कि जैसे वेजिटेरियन बच्चे हैं तो फ्रूट्स नहीं खाते, तो उनको भी आप क्रिएटिव कर सकते हैं। टूथपिक लिया तो बच्चों को बोलो ये टार्जन खाता था, तो टार्जन क्या खाता था? फ्रूट्स खाता था। तो उसके लिए आप एक स्टिक लें, उसमें आपका घर का पनीर, चीज़, फ्रूट्स लगाएं और स्टिक में 1 बाय 1 करें और बच्चों को उनको डिस्प्ले लगा के अच्छी तरह से दें तो बच्चे खाएंगे। घर की फ्रेंच फ्राई काटें, बाहर ना जाएं, आलू लें, आलू की फ्रेंच फ्राई लें तो बच्चे घर से ही खा सकते हैं। फिंगर चिप्स हो गया, चिकन के पकोड़े हो गए, चिकन नगेट्स हो गए, वो घर पे बना सकते हैं। कीमा लिया चिकन नगेट्स का, उसमें थोड़े से स्पाइस डालें तो चिकन नगेट्स बन सकता है और वेजिटेरियन भी बन सकता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो घर बैठे हुए हैं और उनके सामने फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और वो एक इंटरनेशनल या सेफ का दर्जा लेना चाहते हैं, और वो वहाँ तक कैसे पहुँचे? उनके लिए क्या कैरियर ऑप्शन है? देखिए मैम, हाँ, उन बच्चों से मैं यही कहूँगा कि वो घबराएं नहीं। आस पड़ोस में आपके छोटे मोटे कोई भी रेस्टोरेंट या ढाबे हैं, आप वहाँ पे जाएं, वहाँ पे अपना प्रैक्टिकल कर सकते हैं। 5 स्टार में तो बड़ा मुश्किल है अभी। हाँ, उनको क्या पैसा लगता है, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, तो उसकी वजह से वो घबराते हैं कि भी क्या करें। कुछ लोगों को ये भी फीलिंग होता है कि 5 स्टार में हमें जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, कि हम पर्सनैलिटी वाइज जैसे हैं नहीं है, खूबसूरत नहीं है, या लड़कियां जो वो भी चाहती है कि इस प्रोफेशन में जाएं, पर वो उनको घबराना नहीं चाहिए। वो जाएं, अपना बायोडाटा एचआर में दें और जाके वहाँ पे बताएं कि आपके अंदर क्या टैलेंट है। आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, आप वहाँ पे वेटर बन सकते हैं, आप वहाँ पे फ्रंट ऑफिस मैनेजर बन सकते हैं, होस्टर्स बन सकते हैं, और किचन में अगर यहाँ इंटरेस्ट है तो आप शेफ़ ट्रेनिंग किचन की ले सकते हैं। तो इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। आप होटल में अपना बायोडाटा दें, रेस्टोरेंट में जो भी पॉपुलर रेस्टोरेंट है वहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन दें, आपको जॉब वगैरह भी मिलेगी और ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। घर बैठी माताएं बहनें भी खाने बनाने का शौक़ रखती हैं और वो भी अपने उस शौक़ को बाहर निकालना चाहती है और दुनिया के सामने दिखाना चाहती है, तो उनके लिए क्या कैरियर ऑप्शन है? देखिए मैम, उनके लिए हम एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, समय भारत के माध्यम से, समय भारत टीवी चैनल के माध्यम से मैं मिलके और हमारे अमित सर हैं जो इस कंपनी के ओनर हैं, सीईओ हैं, उनके साथ मैं एक इंटरनेशनल लेवल पे एक कंपटीशन करने जा रहा हूँ। अभी हमने गुजरात से स्टार्ट कर रहे हैं और उन महिलाओं के हम आगे लाएंगे जिनको मौका नहीं मिलता। ये हम लोग करते रहते हैं, और थैंक्स फॉर द मिस्टर अमित, ही इज़ हेल्पिंग एज ए फैमिली, एज ए ब्रदर। उनके साथ मेरी डिस्कस हुआ है कि काफ़ी लेडीज़ चाहती हैं कि उनको आगे बढ़ना है, वो भी मास्टर शेफ़ बनना चाहती हैं। तो हम उनके घर पे जाएंगे, उनके घर पे जाके उनकी रेसिपी लेंगे, और जो भी हमें उनकी रेसिपी पसंद आती है तो हम ऑन द स्पॉट उनको एक एप्रल और टॉपी देंगे और सर्टिफिकेट देंगे। फिर कुछ टाइम बाद हम एक फाइनल करेंगे जिसमें कि हर स्टेट की लेडीज़ आएंगी, उनको हम एक बेस्ट अवार्ड्स, बेस्ट सर्टिफिकेट्स और कुछ हम सरप्राइज गिफ्ट भी देंगे। मेरा जो आखिरी सवाल ये है कि सर, आपके नाम के आगे मास्टर्स लगा हुआ है, तो उस मास्टर शेफ़ का आखिरी मतलब क्या है? देखिए मैम, मास्टर का मतलब होता है कि एक शेफ़ की एक डिग्री होती है, वो अपने काम में एक प्रोफेशन में परफेक्ट होता है, उसको मास्टर कहा जाता है। मास्टर में क्या कि एक कोई भी रेसिपी मैंने अपनी कुछ रेसिपियाँ क्रिएटिविटी करी हैं। तो मान लीजिए मैंने कोई भी चिकन टिक्का बनाया या तंदूरी चिकन बनाया या पनीर टिक्का रेसिपी बनाया, उसकी एक स्टैंडर्ड रेसिपी होती है। वो रेसिपी, मास्टर का रूल्स है कि वो रेसिपी एवरीबॉडी मेक फॉर सेम। तो वो एक क्वांटिटी में हम बता देते हैं कि 1 केजी आपने पनीर लिया, 500 ग्राम दही लिया, 1 चम्मच जिंजर गार्लिक लिया। उस कोस्टिंग को जो भी हमने फूड में डाल रहे हैं, 4 पोर्शन का कोस्टिंग है या 5 पोर्शन का है, वो पोर्शनिंग में सेम टेस्ट आना चाहिए। तो वो जो भी हमारे नीचे शेफ़ काम करते हैं, फर्स्ट कॉमी, सेकंड कॉमी, थर्ड कॉमी, जो सीरियल वाइज काम करते हैं, वो सेम उस रेसिपी को फॉलो करेंगे, तो उसी के हिसाब से खाना देंगे। आपने देखा होगा कि घर में आपकी मदर ने या कोई भी सिस्टर ने खाना बनाते हैं तो वो दाल को तड़का मारते हैं, तो कई बार आपने देखा कि वो दाल सेम टेस्ट आता है। क्यों आता है? क्यों आता है आप बताइए? वो सारे जो मसाले रहते हैं उनको एक साथ ही डाल देते हैं, ऐसा मेरा मानना है। नहीं, दिस नो, आप वो क्योंकि वो रेसिपी आपकी फॉलो कर रहे हैं मास्टर की, वो उनको मालूम है कि मैंने दाल परसों ये येलो दाल बनाई है, तो येलो दाल डबल तड़का बनना है। दाल का नाम आ गया ना, टेस्ट भी डिफरेंट, डबल तड़का। तो वो आपकी रेसिपी जो आप ही जानते हैं, आप उसके अलावा कोई दूसरा नहीं जानता। डबल तड़का क्या है कि दाल में सब कुछ पहले उबाल लिया, दाल को फिर तड़का मार दिया,
फिर फाइनल दाल उबल गई, अच्छी तरह से उबलने के बाद फिर से क्या, हींग, लाल मिर्ची, कड़ी पत्ता, जीरा और ये चीज़ें लेके दोबारा से वो फ्राई पे लेते हैं, तड़का डालते हैं, वो दाल के ऊपर डाल देते हैं। तो दिस इज फॉर डबल दाल तड़का, राइट। तो उससे टेस्ट डिफरेंट आता है। तो वो रेसिपी क्रिएटिविटी करने वाली आपकी मदर एक मास्टर है, क्योंकि वो रेसिपी उन्होंने फॉलो कर ली है। वो अपनी रेसिपी आपकी बिटिया को देंगी, अब बिटिया आगे देंगी, तो वो रेसिपी मास्टर की में आ जाती है। तो रूल्स वाइज एक रेसिपी फॉलो करने वाला मास्टर का आ जाता है। जैसा कि इनके फादर भी इंटरनेशनल शेफ रह चुके हैं, तो सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि क्या आपको अपने फादर के पद चिन्हों पे चलने के लिए ये शौक आया, या फिर आपका एक अपना बचपन का शौक था कि मैं भी इंटरनेशनल शेफ बनूं? मैंने अपने फादर को, मेरे दादाजी, मेरे पापा के पापा और उनके पापा, क्योंकि पहले काफ़ी लॉन्ग लाइफ लोग जिया करते थे, 90-90 साल के, अभी तो 60 साल में लोग ऊपर चले जाते हैं, पर जो पुराने ज़माने के बड़े बुजुर्ग थे हमारे, वो 100-100 साल की उम्र के रहते थे। क्यों? वो शुद्ध खाना खाते थे, आजकल तो केमिकल का खाना है। तो मैंने अपने दादा को देखा, जब वो बैठते थे तो मैं दादा से सीखता था, क्योंकि उन्होंने को डोसा बनाते थे, होटल्स में जाते थे, वो हयात होटल में थे, दिल्ली हयात में। तो छोटी सी उम्र में होते तो वो ले जाते थे, चलो बेटा आज मैं होटल में लेके चलता हूँ। तो वहाँ देखते थे कि हमारे दादाजी के पाँव छूते थे। तो आजकल होटल इंडस्ट्री में कोई पाँव नहीं छूता। हम लोग ने देखा कि हमारे दादाजी के, हमारे फादर के पाँव छूते थे, क्योंकि उस टाइम लोगों को एक सीखने की भावना होती थी। और जो बुजुर्ग भी होते थे वो उन्हीं को अपना चेला या शिष्य बनाते थे कि भैया ये बच्चा टैलेंटेड है, इसमें सीखने की लगन है। तो वो उन्हीं को ही अपना नुस्खा देते थे। माचिस की डिब्बियों में वो लाते थे मसाले कूट के, वो जेब में डाल देते थे। हमने खुद देखा है कि मसाले के डिब्बियों में, माचिस की में मसाले, जब खाना बन जाता था तो वो चुटकी चुटकी वो मसाले डाल देते थे। तो हम सरप्राइज होते, हम पूछते दादाजी ये क्या डाला आपने? तो दादाजी बताते थे बेटा ये सीक्रेट है। तो हम पूछते थे भी आप हमें क्यों नहीं बताएंगे? कहते जब तू मेरा चेला बनेगा तब मैं सिखाऊंगा। फिर मैंने अपने पापा से भी ऐसे ही पूछा, तो कई बार वो भी ऐसे ही कह देते थे, भाई तू मेरा जब चेला बनेगा तब मैं बताऊंगा। तो हमने उनको अपना गुरु माना, हमने मतलब एक लगन लगाई, जैसे कि मुझे अर्जुन बनना है, तो मैंने वैसे ही इसी काम में उनसे सीखने के लिए पीछा पड़ गया। जब वो देखता था कि प्याज फ्राई करते थे, तो फ्राई करते करते ही प्याज में मसाले डाल देते थे, और वो प्याज को फ्राई करने के बाद ड्राई करते थे, वो मसाले भी साथ में होते थे, उनको मसालों के साथ कूटा जाता था। अभी तो मिक्सी का ज़माना आ गया, पर उस टाइम मसाले वगैरह कूटे करते थे, हिमाम दस्तों में करते थे। अब नो बडी अंडरस्टैंड व्हाट मीनिंग फॉर हिमाम दस्ता। लोहे का हिमाम दस्ता हुआ करता था, उसमें प्याज को, मसालों को कूटा जाता था, और वो जाके मसाले ऐसे मुट्ठी भर के डाल देते थे, तो वो खाने की जो रो होती थी वो बाहर गूंजती थी। तो मैंने वही अपने दादा से कुछ सीखा, रजवाड़ी गोश्त बनना। तो रजवाड़ी गोश्त क्या है? तो वो हाँ सर, बताइए मुझे रजवाड़ी जो गोश्त है वो कैसे बनता है, क्योंकि हाँ, आप तो शर्मा है, मतलब ब्राह्मण हैं। तो रजवाड़ी क्या है कि मैं राजस्थान में अपने दादा के साथ एक बारी मौका मिला, तो उनके साथ गया। तो उस टाइम मेरी कोई 10-12 साल की उम्र होगी। तो मैंने देखा दादाजी ये क्या बना रहे हैं। तो वो रेसिपी मैंने अपने होटल ली मेरिडियन में ट्राई करी, जहाँ से मुझे मास्टर शेफ़ की उपाधि मिली। और कबाब ब्रेड चटनी के नाम से मैंने बुक बनाई। हमारे वहाँ के ली मेरिडियन होटल के जीएम ने, शेफ़ देवेंद्र कुमार थे, उनके साथ मिलके जब उन्होंने देखा राजेश क्या बनाना जानता है तू, तो मैंने यही रजवाड़ी गोश्त बनाया, और कुछ मैंने कबाब बनाए, तो जो उन लोगों को पसंद आए। तो उन्होंने कहा कि यार तेरी ये स्पेशलिटी, तो वाई मेक फॉर कबाब समथिंग डिफरेंट। तो मैंने तब से क्रिएटिविटी स्टार्ट कर दी। कभी गोश्त खट्टा मीठा बना दिया। अब गोश्त खट्टा मीठा क्या है लोगों को नहीं मालूम। लोगों को स्पाइसी गोश्त के ठीक है, बारे में तो पता होगा, ठीक है लेकिन ना? खट्टा मीठा गोश्त तो हाँ, मैं भी और पहली बार ही सुन रही हूँ। ठीक है, अब क्या है रजवाड़ी, हमने रजवाड़ी स्टाइल मतलब क्यों बोला कि खड़े मसाले यूज़ करें। नंबर 1 आपको बताता हूँ, रजवाड़ी गोश्त का मतलब है कि देसी घी में और फ्रेश वेजिटेरियन चॉप करके बनाया, कोई ग्रेवी व्रेवी नहीं यूज़ करते, और मटन को उसी में बनाते हैं मिट्टी के हांडी में, तो वो रजवाड़ी। अभी आपको बताया जैसे खट्टा मीठा गोश्त। अब खट्टा मीठा क्या है कि ना इसमें हमने नींबू यूज़ करना, ये है कि मास्टर की क्रिएटिविटी। तो ना हम इसमें नींबू यूज़ करेंगे, ना दही यूज़ करेंगे, ना विनीगर यूज़ करेंगे, ना चीनी यूज़ करेंगे, ना गुड़,
और ना हनी, हम खट्टा मीठा बनाएंगे। तो सर कैसे बनाते हैं आप खट्टा मीठा? तो यही चीज़ है कि आपने मास्टर बोला तो ये सीक्रेट होता है मास्टरों का। तो मास्टर का मतलब मैं आपको बताना चाह रहा था कि स्टैंडर्ड रेसिपी। अब हमने क्या करा है, सब सामान लिया हमने, नमक, मिर्ची और आपका जिंजर गार्लिक का पेस्ट। हमने खट्टा मीठा करने के लिए नेचुरल प्रोडक्ट्स क्या यूज़ करें। आपने स्कूल में जाते होंगे तो आपने देखा कभी कभार हम लोग आम पापड़ खाते थे, आ गया, मैंने भी बहुत खाया आम पापड़। तो आम पापड़ का हमने पेस्ट बना दिया। अब देखिए, ना तो हमने टमाटर यूज़ करा, ना हमने इमली यूज़ करी, ना नींबू, ना दही। और आम पापड़ क्या है, खट्टा भी है और मीठा भी है। तो हमने वो उसमें मटन के अंदर आम पापड़ का यूज़ करा है। बाकी हमने देसी मसाले अपने घर के यूज़ करे, तो हमने बना दिया गोश्त खट्टा मीठा। तो दिस ये फॉर रेसिपी, स्टैंडर्ड रेसिपी। सर कोई ऐसी रेसिपी जो आपको अक्सर बहुत ज़्यादा पसंद हो बनाना और आप बहुत जल्दी जल्दी बना लेते हो? हमारी रेसिपियाँ तो काफ़ी हैं, आप हमसे कुछ भी बनवाएं, ठीक है। सर वो तो पता है कि आप इंटरनेशनल शेफ है तो आप कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन एक होता है कि मुझे वो बनाना बहुत पसंद है, या कोई ऐसी रेसिपी जो मुझे खानी बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरी सबसे क्रिएटिविटी जो मैंने अपने लाइफ में देखा है कि मैंने इंटरनेशनल लेवल पे अमेरिका गया हूँ, काफ़ी कंट्री गया हूँ, अपने बेटे के नाम से मैंने क्रिएटिविटी करी कि मेरा छोटा बेटा मेरे लिए लकी है। जब वो हुआ तो मैंने उसी के नाम से कबाब का नाम रख दिया, पारस कबाब। तो उसमें ना तो मैंने दही का यूज़ करा, ना क्रीम का यूज़ करा है, और जस्ट ओनली स्पाइस और अंडे के साथ मैरिनेट करके दिया है, मेयोनीज बना के। तो साफरन फ्लेवर नेचुरल दिया, जो कि मेरी खुद की क्रिएटिव रेसिपी है। जहाँ पे भी मैंने दिया तो लोगों ने काफ़ी पसंद करा। तो डिफरेंट टेस्ट, पारस कबाब, साफरानी फ्लेवर, तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है बनाने में। सर आपके नाम के आगे मास्टर और इंटरनेशनल लगा, सर वो उपाधि आपको किस कंट्री से मिली? एक्चुअली कि ये मैं मेडल्स भी मुझे कोरिया में, जब मैं कोरिया में था, कोरिया आता जाता रहता था। ली मेरिडियन के बाद लक मेरा अच्छा कि मुझे न्यूजीलैंड जाने का मिला मौका। न्यूजीलैंड के बाद फिर मैं वापस इंडिया आया, फिर कोरिया गया। तो कोरिया में मैंने एक कोरियन ओनर थे, उनके वहाँ पे इंडिया गेट रेस्टोरेंट, क्योंकि आई लव माई कंट्री, तो हमने अपनी कंट्री के नाम से कहीं पे भी जाते तो प्रमोशन करते हैं कि ये नहीं कि मैं इंडियन हूँ या मास्टर हूँ, हम अपनी कंट्री का नाम पॉपुलर करते हैं। तो वहाँ पे मैंने इंडिया गेट रेस्टोरेंट नाम रखा, और वहीं पे मुझे ये उन्होंने बोला कि भी हमें फ्रोजन फूड चालू करना है। तो मैंने उनको पैकेट्स बना के दिए, बटर चिकन, चिकन कोरमा। तो उसके बाद उनके ओनर ने मुझे ये मेडल्स दिया, तो उन्होंने के वहीं से ही इंटरनेशनल की मुझे उपाधि मिल गई, और लोग काफ़ी जानने लगे। न्यूज़पेपर्स में आता था, कोरिया टीचिंग शेफ राजेश कुमार का मेरा यूट्यूब चैनल्स वगैरह भी है, तो वहाँ से मुझे पॉपुलैरिटी मिलनी चालू। जैसे कि उनके फादर इंटरनेशनल शेफ रह चुके हैं और उनके हाथों का जो खाने का स्वाद था वो काफ़ी राजनेताओं ने चखा भी है। तो सर वो कहाँ शेफ रहे और उन्होंने किन किन लोगों को खाना बनाया, खिलाने के लिए बनाया? मैंने जहाँ से ट्रेनिंग करी है होटल इंपीरियल में, वो वहाँ पे एग्जीक्यूटिव शेफ थे। हमारे फादर वहाँ पे एग्जीक्यूटिव शेफ थे। वहीं पे हमारे फादर के पास राष्ट्रपति जी आए, फिर उन्होंने सिद्धार्थ होटल में काम करा, तो वहाँ पे भी प्राइम मिनिस्टर वगैरह आए। फिर उन्होंने वहाँ पे बॉम्बे सेंटूर फ्लाइट कैटरिंग शेफ रह चुके हैं, वहाँ पे उनके साथ मैंने काफ़ी बार देखा कि इंदिरा जी से भी मुलाकात हुई हमारे फादर की। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ कि मेरे फादरों ने बड़े बड़े लोगों को खाना खिलाया। जैसे कि इंटरनेशनल शेफ राजेश सर हमारे साथ जुड़े और ऐसे ही वो बीच बीच में तमाम प्रकार के टिप्स हमारे साथ साझा करते रहेंगे। इसी तरह की देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहे समय भारत 24/7।